प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई की दुबई में क्लाइमेट समिट कॉप 28 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2028 की क्लाइमेट समिट भारत में होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर दुनिया को आईना दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ देशों के लिए कीमत दुनिया चुका रही है। प्रदूषण के मामले में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बड़ा संदेश भारत ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई दुबई में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। कॉप 28 क्लाइमेट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीर देशों पर निशाना साधा है। किसी देश का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों पहले कुछ चंद देशों के किए की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। जो भी देश ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को निस्वार्थ होकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2028 का क्लाइमेट समिट भारत में होस्ट करने की बात कही है। आज मैं इस मंच से 2028 में कॉप 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन का उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया है। 17% आबादी के बावजूद कार्बन उत्सर्जन में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45% तक घटाना है। भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया है। क्लाइमेट फाइनेंस फंड को मिलियन से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक करना चाहिए। फ्रेंड्स, G20 में इसे लेकर सहमति बनी है कि क्लाइमेट एक्शन के लिए 2030 तक कई $1 ट्रिलियन क्लाइमेट फाइनेंस की आवश्यकता है। ऐसा क्लाइमेट फाइनेंस जो अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो। मुझे आशा है कि यूएई के क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क इनिशिएटिव से इस दिशा में बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लाइमेट समिट में शामिल होने के लिए 30 नवंबर की रात दुबई पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। दुबई पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सभी से मुलाकात की और उनका अभिवादन किया। इस दौरान एक डांस ग्रुप ने परफॉर्मेंस दी। पीएम मोदी ने दुबई में कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अलग अलग सत्र के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इससे पहले विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुबई यात्रा को लेकर विस्तार से जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा संक्षिप्त है, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वैश्विक मैसेज दिए हैं। खासतौर से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।